हेलो अमेज़न सेलर्स, आज मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल ट्रथ शेयर करने वाला हूँ और ऑनेस्टली बोलूँ, ये ट्रथ सुन के बहुत सारे अमेज़न सेलर्स को थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है। अगर आप अपना एड्स डैशबोर्ड खोल के खुद से बोल रहे हो कि एकोस तो सिर्फ 18% है, फिर भी पैसा कहाँ जा रहा है, तो सेल्स आ रही है पर बैंक बैलेंस ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, then this video is not optional for you, this video is mandatory for you। क्योंकि मैं हर वीक 10 से 15 सेलर्स अकाउंट्स ऑडिट करता हूँ और मैं आपको एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ कि लो एकोस इज नॉट इक्वल टू द प्रॉफिटेबिलिटी। और जो लोग सिर्फ एकोस को सक्सेस मैट्रिक मानते हैं वो अननोइंगली अपना बिजनेस स्लो पॉइजन कर रहे होते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विथ ए शॉर्ट स्टोरी। लास्ट मंथ एक सेलर आया मेरे पास, ब्रांड साइज डिसेंट था, कैटेगरी कंपटीशन थी। ही प्राउडली टोल्ड मी कि सर हमारा एकोस 16% है, इंडस्ट्री बेंचमार्क से भी बेटर है। मैंने कहा कि ग्रेट। फिर मैंने सिंपल सा सवाल उनको पूछा कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है पर ऑर्डर आपका, एंड साइलेंस। उसके बाद जब हमने पीएनएल ओपन की, एड्स प्रॉफिटेबल दिख रहे थे पर बिजनेस लॉस में था। और यही आज का टॉपिक है, लो एकोस बट नो प्रॉफिट रियलिटी चेक। सो अब पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, अमेज़न एड्स का गोल सिर्फ एकोस कम दिखाना नहीं होता। अमेज़न एड्स का गोल होता है कंट्रोल्ड ग्रोथ विथ रियल मार्जिन। और प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर सेलर्स एड्स को आइसोलेशन में ही देखते हैं। वो बोलते हैं कि एड्स प्रॉफिटेबल है पर वो कभी ये नहीं पूछते कि भी बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। सो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि लो एकोस होने के बाद भी प्रॉफिट क्यों नहीं बचता। सबसे पहला रीजन है रॉन्ग कॉस्ट एजप्शन। बहुत सारे सेलर्स अपना ब्रेक इवन गलत कैलकुलेट कर लेते हैं। वो सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस अमेज़न का रेफरल फी, क्लोजिंग फीस देखते हैं और बोल देते हैं कि हमारे पास तो 35% मार्जिन है। बट रियलिटी में मार्जिन कहाँ जाता है? आपके पास है सही, लेकिन कहाँ पर जाता है? FBA फीस, शिपिंग, GST इनपुट आउटपुट गैप, रिटर्न्स एंड RTO, स्टोरेज एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज, कूपन्स एंड लाइटनिंग डील, ब्रांड रजिस्ट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री इंटरेस्ट कॉस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर एड्स, लास्ट में एड्स। तो जब आप बोलते हो कि एकोस 20% है तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा, होना ही चाहिए, ये सिर्फ एक्सेल का झूठ होता है, बिजनेस का सच नहीं। सो रूल सिंपल है, इफ यू डोंट नो योर ट्रू ब्रेक इवन एकोस, योर लो एकोस इज मीनिंगलेस। सेकंड बिग रीजन, लो एकोस बिकॉज स्केल ही नहीं हो रहा है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, लगेगा आपको, पर ध्यान से समझना। कई सेलर्स के एड्स लो एकोस पे इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ ब्रांडेड या तो फिर एग्जैक्ट कीवर्ड्स पे एड चला रहे होते हैं। वॉल्यूम कम होता है, कंपटीशन कम होता है और एकोस आपको सेक्सी दिखता है, पर सेल्स ग्रोथ जीरो होती है। मतलब एड्स सेफ जोन में चल रहा है, नो एक्सप्लोरेशन, नो स्केलिंग कीवर्ड्स, नो कैटेगरी डोमिनेशन। बिजनेस का प्रॉफिट सिर्फ तब बढ़ता है जब आप स्केल करते हो, और स्केल करने के लिए आपको कभी कभी कंट्रोल्ड हायर एकोस एक्सेप्ट करना पड़ता है, करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ लो एकोस के चक्कर में हो, यू आर नॉट रनिंग एड्स, यू आर हाइडिंग फ्रॉम द ग्रोथ। थर्ड रीजन, एड्स आर प्रॉफिटेबल, SKU इज नॉट। ये सबसे डेंजरियस जोन है। अगेन, बहुत बार एड्स का एकोस 15 से 18% होता है और प्रोडक्ट का प्राइसिंग ही गलत होता है। इधर
आप और डिस्काउंट दे रहे हो, या तो फिर कंपटीटर ने मार्केट प्राइस नीचे ला दी है, या आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर आउटडेटेड हो चुका है। एंड रिजल्ट क्या होता है? एड्स अपना काम सही से कर रहे होते हैं पर SKU लॉस मेकिंग होता है, और फिर सेलर बोलता है कि एड्स का क्या फ़ायदा, प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा है। बट रियलिटी चेक आपको करना चाहिए कि एड्स प्रॉब्लम नहीं है, प्राइसिंग और यूनिट इकोनॉमिक्स आपकी प्रॉब्लम बढ़ा रही है। नाउ फोर्थ रीज़न, एकोस देख रहे हो, टेकोस को इग्नोर कर रहे हो। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये एडवांस सेलर्स का भी एक कॉमन मिस्टेक्स है। आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का एकोस देख के खुश हो जाते हो, और ओवरऑल रेवेन्यू के अगेंस्ट एड्स का इम्पैक्ट नहीं देखते। एकोस बताता है कि एड्स आपके ऑर्गेनिक सेल्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। कई अकाउंट्स में मैं देखता हूँ कि स्पॉन्सर्ड एकोस एकदम से लो होता है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हो या तो फिर ब्रांड हो या तो फिर डिस्प्ले हो, पर टेकोस हाई। मतलब एड्स सिर्फ कैनिबलाइजेशन कर रहे हैं, ग्रो बिल्कुल भी नहीं, स्केल बिल्कुल भी नहीं। लो एकोस विथ फ्लैट ऑर्गेनिक इज इक्वल टू नो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। एड्स का काम सिर्फ ऑर्डर लाना नहीं, रैंक पुश करना भी होता है। नाउ फिफ्थ रीजन इज रॉन्ग सक्सेस मैट्रिक माइंडसेट। अगर आप रोज सुबह डैशबोर्ड खोल के सिर्फ एक ही चीज देखते हो एंड वो है एकोस, तो आप अपना बिजनेस एक टनल विजन से चला रहे हो, सिस्टम से बिल्कुल भी नहीं। सक्सेसफुल सेलर्स जो होते हैं वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर SKU, सेकंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम एड्स कितना हो रहा है, इन्वेंट्री वेलोसिटी कितनी हो रही है, रिपीट परचेज रेट मेरा क्या है। एकोस सिर्फ एक इंडिकेटर है, डिसीजन मेकर नहीं आपको बनाना है उसको। अब मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ प्रॉफिट फर्स्ट एड्स फ्रेमवर्क। स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है? हर SKU का ट्रू ब्रेक इवन एकोस कैलकुलेट करना है विदाउट एजप्शंस, विथ रियल नंबर्स। हर एक चीज़ को आपको कंसिडर करना है, वॉट एवर इट इज, सारे कॉस्ट को कंसिडर करना है। स्टेप नंबर 2, कीवर्ड्स को 3 बकेट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट बकेट इज प्रॉफिट कीवर्ड्स, जहाँ पर लो एकोस एंड स्टेबल वॉल्यूम होगा, आपको मिलेगा। सेकंड ग्रोथ कीवर्ड्स, जहाँ पर हायर एकोस एंड रैंक पुश होगी आपकी। एंड थर्ड वेस्ट कीवर्ड्स, उनको पॉज करना है कुछ भी देखे बिना। स्टेप नंबर 3, एड्स को SKU लाइफ साइकिल के हिसाब से चलाओ। लॉन्च फेज, स्केल फेज, डिफेंड फेज, आपका एकोस टारगेट अलग होता है। स्टेप नंबर 4, वीकली नहीं मंथली प्रॉफिटेबिलिटी देखो। डेली एकोस से बिजनेस डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, मत लो। और सबसे इम्पोर्टेंट, एड्स को कॉस्ट सेंटर नहीं लेकिन ग्रोथ लीवर समझो। अब मैं आपको एक फाइनल हार्ड ट्रुथ बोल के ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। लो एकोस एक वेनिटी मैट्रिक बन चुका है, प्रॉफिट एक डिसिप्लिन है। और जो सेलर सिर्फ लो एकोस के पीछे भाग रहे हैं, वो एक्चुअली अमेज़ॉन को प्रॉफिटेबल बना रहे हैं, खुद को नहीं। अगर आप चाहते हो कि एड्स सिर्फ डैशबोर्ड अच्छा ना दिखाए बट बैंक अकाउंट भी आपका ग्रो करे, तो आपको अपनी थिंकिंग अपग्रेड करनी पड़ेगी। If you want the complete SOP for this process, then comment with the SOP 280226. I will DM you. And also, if you like this video, then press the like button. And still not subscribe the channel, then subscribe the channel and press the bell icon. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैप्पी सेलिंग, हैप्पी ग्रोइंग।